नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बाबा फैज़याब शाह साहब वारसी से दूसरा सवाल है, जो जाहिल मुतलक अक्सर कहते हैं कि ये वारसी लोग जो जुल्फ़ दराज करते हैं ये हराम है। आइए हम वारसियत के चिराग, रोशन चिराग फैज़याब शाह साहब वारसी से इस बारे में सवाल करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप मुतमईन होंगे। जैसे उमूमन कहा जाता है कि वारसी लोग जो लंबे बाल रखते हैं ये हराम है। बाबा इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो इहराम पोश लंबे बाल रखते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो लोग ये कहते हैं कि लंबा बाल रखना ये औरतों की सबाहत है। जी जी जी। अब अगर लंबा बाल रखना वारसियों के लिए औरतों की सबाहत तस्लीम किया जाए तो इससे पता ये चलता है कि रहमत दो आलम की जो उम्र है, जो रहमत दो आलम ने मक्का से लेकर मदीना तक जो अपनी किरदार उम्मत मोहम्मदिया को दिखाया, उससे ये लोग गाफिल हैं, जानकारी नहीं है। मदीने की धरती है, आसान तरीके से इसे समझ लिया जाए, इसे सीन काफ़ी ले जाने की जरूरत नहीं। मदीने की धरती है। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हसन और हुसैन फरमाते हैं, नाना सबके पास सवारी है। जी जी। ईद की नमाज के लिए सवारी से जाएंगे, हमारी सवारी नज़र नहीं आ रही, हम कौन सी सवारी से जाएंगे? तो अब बसर थे तो उन्हें जानवर मिल गया सवारी, यहाँ नूर थे तो नूर जैसी सवारी होना चाहिए। रहमत दो आलम ने मुस्कुराया, कहा हम हैं ना, तुम्हारी सवारी हम हैं, तुम दोनों नवासे हमारे कंधे पे बैठ जाओ। रसूल कायनात ने हुसैन हसनैन करीमैन को कंधे पे लिया, आगे बढ़े। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नाना सब अपनी सवारी का लगाम अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, हमारे ऊँटनी का लगाम तो हमारे हाथ में नहीं है। उस वक्त रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुल्फ़ अनवर एक तरफ दाहिने जानिब इमाम हसन मुर्तज़ा और बाईं जानिब इमाम हुसैन मुर्तज़ा, जब आपने रसूल के जुल्फ़ अनवर को अपने हाथ में लपेट कर और ऐसे किया तो अब पता ये चला कि ये जुल्फ़ अगर दराज ना होता तो इमाम हुसैन के हाथ में दो मुर्री लगाने का मतलब 6 इंची और 6 इंची लगाने का मतलब मुठ है 8 इंची। 8 इंची के बाद कम से कम 8 इंची जुल्फ़, तो 16 से लेकर 18 इंची अगर रसूल का जुल्फ़ तो उस वक्त ही था। अब अगर रसूल की हर अदा सुन्नत है, नमाज सुन्नत है, ये सुन्नत है, वो सुन्नत है, तो फिर जुल्फ़ भी रसूल की सुन्नत है और वारसी सुन्नत रिसालत से हट के कोई काम नहीं करता। बात सजा। और अल्लाह भी कुरान में फरमा रहा है ना, कसम है लहरात ए महबूब तेरे चेहरे की, तेरे चेहरे पे लहराती हुई जुल्फ की कसम। तो महबूब के चेहरे पे अगर ये जुल्फ लहराता रहा तब तो अल्लाह ने कसम खाया। अब अगर आदमी ये कह रहा कि ये लंबा बाल गलत है तो वो जाहिल है, उसको रहमत दो आलम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ कलमा पढ़ लिया और मुसलमान कहलाने का हक है, मोमिन होने का उसका कोई हक नहीं है। मोमिन होगा तो फिर आशिक इश्क का मकाम गुजरेगा। लंबा बाल की तो तारीफ कुरान कर रहा है और खुद तस्दीक इमाम हसन और इमाम हुसैन ने दे दिया काने पे बैठकर। ये तो वजाहत आपकी आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। एक हमने हदीस पढ़ी थी सुनन इब्न माजा और तिरमिज़ी में कि सरकार मौला हसन नमाज पढ़ रहे हैं तो आप जूड़ा बांध के नमाज पढ़ रहे हैं। जूड़ा तो बाबा उसी में बनेगा जिसकी जुल्फ दराज होगी, जिसके ये कान तक पट्टे होंगे तो जूड़ा बनेगा ही नहीं। तो हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उन्होंने जूड़ा खोल लिया। तो जब मौला हसन सलाम फेरा है तो आप फरमाते हैं कि तुमने ये क्या किया? तो कहा, शहजादे आप अपनी नमाज पर ध्यान दीजिए, मैंने अपने आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना है कि गुद्दी जाए नशिस्ते शैतान है। आका फरमाते हैं कि जब तुम सजदा करो तो तुम्हारी जुल्फे भी सजदा रेज हो, तो जब तक कांधे से नीचे भी होंगे जुल्फ नहीं होंगी। इस बात की तो आप वजाहत कर सकते हैं। जी। तो इस बात का तो खुलासा हो गया कि जुल्फ जब तक कांधे से नीचे ना हो, जुल्फ रखना सुन्नत रसूल है। जी। और रसूल ने जो बाल को मुड़वाया है तो आप आखिरी हज है, आखिरी हज है, तो अब आखिरी वक्त मुड़वाया, इससे आगे का क्यों नहीं देखा जाता? आपने जो हज अलविदा किया है तो वही अव्वल है, वही आखिर है। हज के दरमियान में आपने बाल मुड़वाया, उस वक्त जिसने देखा होगा तो कह दिया जुल्फ नहीं है, उससे पहले देखो।
उससे पहले देखो बाबा, यहाँ पर एक अपनी अक्ल के हिसाब से कबीरदास का एक दोहा है कि देखत देखत ऐसन देख मिट जाए दुई का धोखा रह जाए। तो जिसने आदम को देखा था वही मरदूद हुआ ना। जिसने आदम में देखा वो कामयाब हुआ। हम इस रोज़ाए अतहर में देख रहे हैं कि आले अतहार है। तो ये लोग जो तंज करते हैं, मेरे ख्याल से ये वही कैटेगरी के लोग हैं कि जिन्होंने आदम को देखा था। सजदे का हुक्म आदम को, खुद का सजदा खुद करवा रहा है और उसके बाद जितना दिखा रहा है उतना देख रहा है। वरना नूरे मुकम्मल हुस्न मुजस्सम देखने के बाद अबू लहब अबू जहल ईमान न लाया, तो फिर जाहिर सी बात वो नस्ल बाकी है। तो बालों की बात जो है और कुछ कहना चाहेंगे जुल्फ दराज के लिए? नहीं, जुल्फ का जो मसाइल है वो यही है। और दूसरी बात ये कि ये लिबास जो हम लोगों के ऊपर है, वारसियों के ऊपर, ये लिबास लिबास अहमद है। ये लिबास लिबास अहमद है। सुन्नत भी ये लिबास लिबास अहमद है। जिस लिबास को रसूल कायनात ने उम्मे हानी के घर से पहनकर लामका तक का सफ़र किया और लामका से आकर के फिर उम्मे हानी के घर में आकर इस लिबास को उतारा, फिर लिबास मोहम्मद को जेब तन किया। अब पता ये चला कि 27 साल अरफा गुजर गया और 27 साल के दरमियान में सिर्फ रसूल ने जमात खड़ी की है, नमाज नहीं पढ़ी है। अच्छा, रसूल ने 27 साल इस लिबास में, लिबास अहमद में थे, जिसकी तस्दीक कुरान कर रहा सूरह मुजम्मिल की आयत से, सूरह मुदस्सिर की आयत से। ऊन वाली कम्बल को ओढ़ लो, सूत वाली चादर को लपेट लो। आज हम वारसी सूत वाली चादर ही लपेटते, ऊन वाली चादर ही रखते हैं। और उसके बाद सरकार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर से इस लिबास को जेब तन किया, जिब्रील के साथ अरसे आजम तक गए। अरसे आजम से खुद नूरी तख्त पे बैठ के गए, नूरी तख्त से नूरी दरिया को गोता मारा, उस पार पहुँचने के बाद लामका में गए, लामका से वापस आए। चौथे आसमान पे तमाम फरिश्तों की जमात खड़ी हुई। सारे फरिश्ते रहमत दो आलम को देख रहे, रहमत दो आलम सारे नबी रहमत दो आलम को देख रहे। रहमत दो आलम ने सारे नबियों को देखा, जमात इकट्ठा की, नबियों की दीद हो गई रहमत दो आलम को देखकर। रहमत दो आलम लामका में जाग करके अपनी दीद कराए। मेराज उनका भी हो रहा है, मेराज उनका भी हो रहा है। पर कोई सबूत दे कि लिबास मुजम्मिल में, हालत मुदस्सिर में रसूल लामका से लेकर उम्मे हानी के घर तक और उम्मे हानी के घर से लामका तक का जो टाइम गुजरा है, उस टाइम में एक भी नमाज़ें अदा की हो। लेकिन टाइम तो जहां हम लोगों ने पढ़ा है कि आपकी अक्ल बता रही है, आपकी अक्ल बता रही कि कुंडी हिल रहा है, गरम बिस्तर है। ये अक्ल है, इश्क नहीं। ये अक्ल है, इश्क नहीं। अभी मिसाल के तौर पर हम आपके घर पहुँचे, अक्ल यह है कि चचा आए हैं। अक्ल यह है कि चचा आए हैं। इश्क यह है कि सारी काम रोक दिया जाए। जब तक चचा मौजूद है सारी काम रोक दिया जाए। जैसे ही चचा गए काम शुरू हो गया। पता ये चला कि रहमत दो आलम के जाने की बात है, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह ने सारी काम को जो जहाँ था वहीं रोक दिया। पता चला बिस्तर गर्म था तो गर्म है, हवा ठंड है तो ठंड है, जो जहाँ है चीप साइलेंट खड़े हो जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। इस अक्सर काम कोई काम नहीं, कोई रुकुम है तो रुकुम है, कोई सजदे में सजदे में, कोई सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला, जो जहाँ है वही रुक गया। ये इश्क है और ये मकामी इश्क, ये लिबासी इश्क है। यहाँ इश्क